नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु, हाँ सीमा गुप्ता जी पढ़े, बोले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाँ, आज सोमवार है श्रावण का, तो एक शिव जी का भजन बनता है, तो एक शिव जी के भजन से शुरू करते हैं हम लोग। तो सब लोग गाएंगे अपना, वहीं पे म्यूट करते ही करते सब लोग गाएंगे अपना भी। और हाँ जी, शंभो शंभो महादेवाय महादेवादेवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवादेवाधिदेवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। जटाधराय ऋषिकेश्वराय त्रिलोचनाय ओम शंकराय। जटाधराय ऋषिकेश्वराय त्रिलोचना ओ शंकराय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। मंद सुगंध समीर चले समीर चले समीर चले अंग भुजंग आमोद भरे अमोद भरे अमोद भरे। मस्तक पर चंदा चमकावे नाच उठे जब शंकराय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। जटाधराय ऋषिकेश्वराय त्रिलोचना ओम शंकराय। जटाधरा ऋषिकेश्वराय त्रिलोचना ओ शंकराय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाहि देवाय। शंभो शंभो महादेवाय महादेवा देवाधिदेवा। जय गुरुदेव। शिव शंभो वही शिव शंभो है, शिव तत्व सब जगह व्याप्त, सब जगह व्याप्त। बस वही अष्टावक्र गीता है, पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता वही है।
कि अगर हम उसके साथ हो जाएं, जो शंभो तत्व है, जो असीम चेतना है, उसके साथ हो जाए हर टाइम में, तो वो पहला सूत्र जो अष्टावक्र ने बोला ना, पहला सूत्र, बस वो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। पहला अगर हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लें, तो दूसरा जानने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला उन्होंने? अभी वो पहला ही चल रहा है, देखो कितना गुरुजी उसको ना घोट घोट के पिला रहे हो। मुक्ति मिच्छसी चेतात विषयान विश्व तज्य क्षमा अर्जन दया संतोष सत्यम पीयूष भजा। क्या भजो? किनको भजो? ये 5 नेक्टर्स हैं। पीयूष, पीयूष, पीयूष मतलब अमृत। इन 5 नेक्टरों को भजो। भजो मतलब बांटना। भजना मतलब गुरुजी बोलते हैं बांटना, एक दूसरे के साथ बांटना। जब हम सत्संग करते हैं, एक ही शब्द को सब लोग बांटते हैं, तो फिर वहीं पे इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो जाती है। तो ये 5 जो बताए हैं इन्होंने, वो भजो। क्या क्या है वो? क्षमा, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस करते हैं ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। और फॉरगिवनेस नहीं करते तो घूमते रहते हैं, पास्ट में घूमते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई नफरत, क्रोध, जो भी व्यवहार होता है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के हिसाब से, तो क्षमा। दूसरा है अर्जवा, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी जो है ना, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। सिंसियरिटी का अगर हम देखें हिंदी में, इसका कोई एक वो नहीं है। सिंसियरिटी का मतलब अर्जवा का हिंदी में पूरा सेंटेंस से बोलना पड़ता है। क्या है ये? सहनशीलता या सहजता। सहजता, ये प्रामाणिक रूप से विद्वत कार्य करना आर्जव कहलाता है। मतलब वैदिक रीतियों से जो हमारे प्रमाण है ना, 3 प्रकार के प्रणाम होते हैं, तो वो जो हमारे वैदिक रीति से कोई भी काम करना 100% धर्म के अनुसार, आप ऐसा कह सकते हैं धर्म के अनुसार 100% जो भी काम करोगे, वो काम क्या हो जाता है? आर्जव कहलाता है। मन मस्तिष्क को संयम में रखकर काम करना ही आर्जव कहलाता है, सिंसियरिटी। तो मैं कहते ना, सिंसियरिटी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी वर्ल्ड। तो मैंने तो सिंसियरली काम किया सबसे। तो सेकंड हो गया सिंसियरिटी। थर्ड हो गया दया, कंपैशन। दया जो है ना, दिल का भाव है। दया और दिल एक ही चीज है। दिल में अगर करुणा ना हो, दया ना हो, तो क्रोध आ जाएगा, दिल में भय आ जाएगा, वो विकृत रूप हो जाएगा। तो दया, अगर दया नहीं करोगे तो क्रोध आ जाएगा, दया करोगे तो क्रोध ही खत्म, अपना ही लगेगा। तो दया, सिंसियरिटी, दया। और उसके बाद में चौथा जो है संतोष। संतोष तो बहुत ही है, ये तो मोक्ष का द्वार है ही। भगवत गीता में भी, उसमें सब किताबों में लिखा है संतोष। पतंजलि योग सूत्र में भी संतोष है। संतोष सब जगह है, नियम में एक संतोष है, नियम। तो संतोष, कंटेनमेंट। तो ये जो है ना, एक प्रकार से फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि उस तरह से ही लिए जाएं, लेकिन फॉलो करते हैं कि पहले क्षमा करो, फिर उसके बाद में अर्जवा करो, सिंसियरिटी काम करो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। उसके बाद में दया, जो भी, जिस सबके प्रति दया, करुणा। और उसके बाद में संतोष अपना भी आ जाएगा। और उसके बाद में पांचवा जो है, ट्रुथ के पास रहोगे। हर टाइम ट्रुथ के पास साथ में आप रहोगे ही रहोगे। और यही हमारी साधना है। कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ना साधना नहीं है। अगर हम उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में हर टाइम रहे, तो वही ट्रुथ है। अब ट्रुथ क्या है? ट्रुथ क्या है अगर देखें, तो ये हमारा जो जीवन है कितने साल का है? कोई होगा 80 साल का, 100 साल का, चलो 125 साल भी हो जाए, फिर तो ये शरीर नहीं रहेगा ना। तो शरीर ट्रुथ है क्या? शरीर ट्रुथ है क्या? ट्रुथ जो है, जो हर समय रहे, कल भी रहे, आज भी रहे, परसों भी रहे, वो ही अल्टीमेट ट्रुथ है। ये जो व्यवहारिक ट्रुथ है ना, वो जो हम कहते हैं दिख रहा है, जो मोह माया का है, वो व्यवहारिक ट्रुथ है। एक्चुअल ट्रुथ क्या है? कि जो हर टाइम रहे, जो काल से प्रभावित ना हो। हम ही, हमारा शरीर ही ट्रुथ नहीं, हम तो शरीर में ही घूमते रहते हैं। और क्या रहेगा?
तो क्या ट्रुथ है, उसके साथ में रहो, उसके साथ में हर टाइम में रहो, तो वो ही जो है ना ट्रुथ के साथ में धीरे धीरे जीना शुरू कर जाओ। उसमें एक बहुत बढ़िया बोला है कि ये जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, ये नेक्टर है। ये सॉलिड ट्रुथ क्या है कि पूरा का पूरा संसार चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज हो रहा है, ऋतुएं चेंज हो रही हैं, संसार में हर चीज चेंज हो रही है। ये हम सोचते हैं मेरे मकान बन गया, मैंने अब तो मेरा जन्म जन्मांतर सिंध हो गया। अरे 50 साल बाद में मकान की लाइफ है, वो भी टूट जाएगा। अपना भी नहीं तोड़ोगे तो भूकंप आएगा, टूट जाएगा। तूफान से उसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, टूट जाएगा। वहां पे क्या रह जाएगी जब टूटेगा? तो स्पेस। वो स्पेस ही ट्रुथ है कि 5 एलिमेंट में 4 एलिमेंट तो अपनी क्रिया करते रहते हैं, और 5वां एलिमेंट क्या है? स्पेस। उसके अंदर सब होता रहता है, वो ही ट्रुथ है। वो रहेगा, हर टाइम में रहेगा। वो अंधकार में भी रहेगा, प्रकाश में भी रहेगा। सूरज हो ना हो, स्पेस रहेगी रहेगी। तो वो जो है ना, वो ट्रुथ है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। कहते हैं वेकअप करो, वेकअप हो, देखो तुम्हारे शरीर में हर चीज चेंज हो रही है। अगर एडवांस कोर्स करोगे ना, पता लग जाएगा गुरुजी क्या क्या बोलते हैं। कहते हैं हर चीज तुम्हारे शरीर में चेंज हो रही है। खून बदल जाता है, मांसपेशियां बदल जाती हैं, नर्व्स बदल जाती हैं, आंतड़ियां बदलती रहती हैं, सब चीज, सेल्स बदलते रहते हैं, हर चीज बदलती रहती है। शरीर में एक चीज है जो नहीं बदलती, वही ट्रुथ है, और वो 7वां लेवल। तो वो ट्रुथ के साथ रहो, तो धीरे धीरे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको पता लग जाएगा जो प्रश्न है उसका, कि मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। जब दुनिया के साथ रहते हैं तो बंधन हो जाता है। क्यों बंधन हो जाता है? दुनिया के साथ में मैं इसलिए बंधन हो जाता है, यार मेरा शरीर के साथ बंध गया। आज अच्छा है, कल अच्छा नहीं है, कल परसों उसमें कुछ समय के साथ में उतार चढ़ाव होता रहता है, झुर्रियां पड़ जाती। कोई भी आदमी ऐसा मिला है आपको कि उसने बचपन में ही रहा हो? बचपन में सोचता है कि यार ये बचपन से मैं तब कब यौवन में आ जाऊंगा, बढ़िया रहेगा। यौवन में आ जाता है तो यौवन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसको बुढ़ापा आना ही पड़ता है। यौवन में हो जाता है तो वो कहता है कि मैं बचपन में चला जाऊं, बचपन में रहता ही आ नहीं सकता। वो चेंज हो रहा है, अपनी गति से चेंज हो रहा है। तो ये ट्रुथ है। इस ट्रुथ के साथ रहो। 10 दिन अगर आपके पास हो जीने के लिए, खाली 10 दिन, क्या करोगे? प्रॉपर्टी को संभालोगे? पैसों को संभालोगे? कार को संभालोगे? रिश्तेदारों को संभालोगे? क्या करोगे? 10 दिन रह गए, 10 दिन बाद मरना है। अब क्या फर्क पड़ता है 10 दिन या 50 साल? क्या फर्क पड़ता है? मरना तो है ही ना। यही ट्रुथ है, असीम चेतना, यही ट्रुथ है। हाँ जी, सीमा गुप्ता जी, आप पढ़ें थोड़ा सा। हाँ, ठीक है सर। पेज 25। ठीक है। क्षमार्ज वद वदयात तो सत्यम पीयूष वद भज। सहनशीलता व क्षमा को जीवन में अपनाने से क्या लाभ है? सहनशीलता में वृद्धि होने पर होश बढ़ता है, त्रुटियां कम होती हैं। सहिष्णुता कम होने पर क्रोध से प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती है, फलस्वरूप लज्जा भी झेलनी पड़ती है, क्रोध में अनर्थ हो जाता है। इसलिए क्षमा व सहनशीलता को अमृत के समान समझना चाहिए। इनके द्वारा जीवन सुखी होता है एवं पश्चाताप की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पृथ्वी को क्षमा के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि यह बहुत सहनशील है। इसकी सहिष्णुता की पराकाष्ठा तो देखो। तुम इसे जितना खोदोगे, तुम इसको जितना खोदते हो, वह तुम्हें उतना ही शीतल जल देती है। धरती की तरह सहनशील होकर तुम दैवी गुणों को प्राप्त कर भगवान हो सकते हो। प्रामाणिक रूप से विधिवत कार्य करना आजर्व कहलाता है। सहनता से मन मस्तिष्क को संयम में रखकर कार्य करना आजर्व है। प्राय लोग पूजा के समय भी एकाग्र होकर नहीं बैठते हैं और उनका ध्यान बटा रहता है। वे कृत्रिम रूप से फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं और बातें भी करते जाते हैं।
भावहीन दिखावे की पूजा करते रहते हैं। ऐसी बनावटी पूजा देखकर दुख होता है। प्रायः दिवाली इत्यादि उत्सवों पर दुकानों में लोग ऐसी ही पूजा करते हैं। इससे कोई लाभ नहीं, अपितु बंधन अवश्य होता है। पूजा चाहे थोड़े समय के लिए ही करो, परंतु एकाग्र होकर दृष्टि को स्थिर रखकर करो। उसमें एक प्रामाणिकता होनी चाहिए। दिखावे के लिए पूजा से बोझ महसूस होता है, सहजता नहीं रहती। एक और मुक्ति चाहते हैं और उसके लिए झूठा प्रदर्शन करते हो। ऐसी स्थिति में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तदुपरांत दया यह हृदय का सूचक है। दूसरों के दुख में यदि हम पत्थर की भांति कठोर बने रहें तो यह मनुष्यत्व का लक्षण नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में भी दया की उपयोगिता है। यदि तुम दयावान हो तो दूसरों द्वारा होने वाली त्रुटियों पर क्रोध नहीं करोगे, उसकी अल्प बुद्धि पर दया का भाव रखोगे। किसी की भूल पर दया करने से वह अज्ञानी है। समझदार तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे, अतः दया को भी अमृत मानोगे। फिर आता है संतोष। जीवन में यह परम आवश्यक है। यह नियम है। यह कहीं बाहर से नहीं प्राप्त होगा। यह किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य यदि स्वयं ही संतुष्ट न रहना चाहे तो सर्वश्रेष्ठ पर परिस्थितियों में भी दुखी बना रहता है। इसलिए योग सूत्रों में संतोष नियम के अंतर्गत आता है। तुम संकल्प कर लो कि हर परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहूंगा। एक दिन का ही संकल्प ले लो, आज मेरा कोई कितना भी अपमान करे, पर मैं दुखी नहीं होने वाला हूँ। देखना तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकेगा। संतोष को हमें अपने पुरुषार्थ से धारणा से, प्रयत्न व नियम से अपने भीतर पैदा करना होगा। इसमें प्राणायाम, ध्यान, साधना सहयोगी होते हैं। वे एक ही कुर्सी के पाए हैं। एक को खींचोगे तो अन्य सभी साथ आएंगे। अपने संतोष को किसी भी स्थिति में मत त्यागना और इसे स्वयं के भीतर से उत्पन्न होना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां मात्र अल्पकाल के लिए संतोष प्रदान करते हैं। संतोष को अपना स्वभाव बनाना होगा। बस यही तक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पे ना ये पतंजलि का इन्होंने रेफरेंस दे दिया। देखो संतोष जो है ना पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, नियम में। तो उसमें जो 8 चीजें हैं वहीं पे यहाँ पे बोला। इसमें प्राणायाम, ध्यान, साधना, उसमें आता ना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान प्रत्याहारा। बोलो प्रत्याहारा पहले आएगा, फिर ध्यान आएगा। प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 में से नियम है ना, नियम में संतोष भी आता है। तो संतोष उधर से यहीं पे गुरुजी ने पतंजलि का बता दिया पूरा। ब्यूटीफुल। हाँ जी, इंग्लिश का कौन पढ़ रहा है? एनीबॉडी? पढ़ रही हूँ सर मैं, सुनीता सर। पढ़िए सुनीता जी, पढ़िए। Ashtavakra Gita, Chapter 2, The 5 Principles, Day 11. If you only had 10 days to live in the planet, what would you want to do? Sit and think what your priorities are. Are you worried about your relationship? In 10 days, you are going to go away. Kick the bucket. Are you worried about your property? Are you worried about your friends and foes? Are you worried about what you are going to eat? Your eating preferences? What are your preferences? 10 days to go live of your life. And what are you going to do? We keep living as though we will live forever. We hang on to things as though they will be there forever. We forget the senses of time and life, the flow of life. Isn't that our only problem? You are so concerned about your relationship. A lady didn't smile at you, or a boy went with somebody else. What are you worried about? Where will they be? People are burned down with this sense of relationship. People are burned down with things about friends, wasting precious life and time. A friend of yours behaved badly with you and hurt you. What actually hurts you is your foolishness. Let them behave the way they want.
but you want everybody to be on your railway track. You haven't railway tracks for people, and you want everybody to walk on those tracks. The moment they give you a surprise, you say you never wanted that in your life. How can you get over it? What do you want to get over? Just wake up and look. Neither of you are going to be here long. You will both be under the earth in no time. You won't even be able to recognize this body. And if you continue to live like that, nobody will even take your name. Nobody will even know you existed on this planet. Anyway, even if they do, it has no meaning for you, doesn't it? Where are you to begin with? You feel that the person did this to you and another person did that. They did not smile at you, or that they smiled at you, that they said something good. They did this. Where is your freedom? We carry such stupid things with us wherever we go. A doormat can remove mud from your feet, but if you carry mud in your head, what can remove it? Contentment. If people have behaved well with you and been friendly to you, thank them for what they have done to you. Don't become a burden on them. Contentment. The whole world needs to understand this. The entire world is burning out of nothing. Every moment, put yourself into knowledge. Everybody should be immersed in 2 or 3 hours of seva, service. Otherwise, we talk about colorful dresses. Okay, you bought colorful dresses and put them on. So what? You don't even look at your own dress. You always look at others. Someone else has a nice colorful dress. You can look at it and enjoy. We want you to put them all on and forget how many nice and beautiful clothes we have. We look for what we don't have, and there will be no contentment. I have nothing against you wearing beautiful dresses. In fact, I like it. It looks very nice when everybody wears nice dresses. It is very festive and colorful. I am all for it. But much more than that, I would like you to be contented about it in your mind, in your heart. Don't have feverishness or craving for it. Daya tosh satyam piyush vadbhaj. Truth is the fifth of the 5 principles. Truth is what is right now. This is truth. What is the truth? You are not going to be here all the time. At least this body is not going to be here all the time. This is the truth. It's solid truth. And this body is always changing another solid truth. This body is always changing the second truth. The whole world is changing. People are changing. Their minds are changing. Everything is changing. Do we ever think about it? How everything is changing? This truth does not cross our mind at all. We grab any little negative something here and there. Something is not changing. That person is not changing. All these things in me are not changing. You hold on to something, even that is changing. Wake up and see that everything is changing. This is truth. This one principle of truth can save you. All is changing. It makes you so firm, strong, and solid inside. Nothing on this planet can shake you. Nothing whatsoever can shake you. You get established the simple truth. You don't have to read books or do any big sadhana. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. हाँ मिंकी जी, आपने हाथ खड़ा किया था. मिंकी बनर्जी, अनम्यूट करें. हाँ, एक और हमने उसमें डाला है आज, सूफी की स्टोरी. अनम्यूट करो. अनम्यूट तो हुआ ही नहीं आपका. अनम्यूट करें. हाँ, हो गया. हाँ, तो आप वो उसमें से पढ़ो. एक हमने डाला ना सूफी की स्टोरी, आपके मोबाइल में होगी, इसमें नहीं है, किताब में नहीं है. अच्छा, 1 मिनट. हाँ लीजिए. अभी ला रही हूँ. हाँ, आप लेकर आइए, इतने दिन हम बताते हैं. देखो, एक क्या इसमें बढ़िया ब्यूटीफुल एक स्टोरी है जो अष्टावक्र गीता की किताब में नहीं है, कि आप कब इन चीजों को अडॉप्ट करोगे. कब
वो इसमें सूफी की स्टोरी में बताया गया। मिंकी जी खुल गए? हाँ मैं खोल रही हूँ। हाँ, तो उसमें सूफी की स्टोरी कौन सा तारीख को दिए हैं? आज ही दी है, कल रात को दी है, उसके बाद कुछ नहीं है। अष्टावक्र गीता में उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा हाँ मिल गया। अहो निरंजना, हाँ हाँ वही बोलो। अहो निरंजनाय असंगः, you are what you are seeking. A Sufi story. A man went in search of truth. The first religious man he met was sitting under a tree just outside his own village. He asked, I am searching for a true master. Please tell me the characteristics of a true master. The fakir told him the characteristics. His description was very simple. He said, you will find him sitting under such and such a tree, sitting in such and such posture, his hands making such and such gestures. That is enough to know he is the true master. The seeker started searching. It is said that 30 years passed while he wandered the whole earth. He visited many places but never met the master. He met many masters, but none were true masters. He returned to his own village completely exhausted. As he was returning, he was surprised. He couldn't believe it. That old man was seated under the same tree. And now he could see that this was the very tree that the old man had spoken of. He will be sitting under such and such a tree, and his posture was exactly as he had described. It was the same posture he was sitting in 30 years ago. Was I blind? The exact expression on his face, the exact gestures. He fell at his feet saying, why didn't you tell me in the first place? Why did you misdirect me for these 30 years? Why didn't you tell me that you are the true master? The old man said, I told you, but you were not ready to listen. You were not able to come home without wandering away. You had to knock on the doors of 1,000 houses to come to your own home. Only then could you return. I said it. I said everything beneath such and such a tree. I was describing this very tree, the posture I was sitting in. But you were too fast. You couldn't hear correctly. You were in a hurry. You were going somewhere to search. Searching was very important for you. The truth was not so important. But you have come. I was feeling tired, sitting continuously in this posture for you. You were wandering for 30 years. But think of me sitting under this tree. I knew someday you would come. But what if I had already passed away? I waited for you. You have come. You had to wander for 30 years. But that's your own fault. The master was always here. It happens many times in our life that we cannot see what is near, and what is far attracts us. The distant drum sounds sweeter. We are pulled by distant drums. Janak did not run away from his responsibilities of the kingdom, but asked how he could be detached, feel the freedom and knowledgeable right in this place. Ashtavakra said that you are what you are seeking, and you are right here, right now. In life, events do happen. Either you move through them with a smile, or you grumble, be tense, and complain all the time. This is the choice or free will that you have. Beautiful, beautiful. इससे क्या स्टोरी से क्या निकलता है? Anybody? Let us discuss what this story means. जो भी है अभी है. Everything is in the present moment. But we must not hold on to it. Yes. Like they are saying, either you smile or you grumble the whole time, but you have to live in the present moment. जी जी जी. एक तो यही हो ही गया, बड़ा सिंपल है. और anybody else wants to say anything? जय गुरुदेव. जी नीरज जी. इसमें ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. You are what you are seeking. आप जो सीख कर रहे हो और आप जो हो वो एक ही बात है. यही तो योग वशिष्ठ में भी बोला है. जी. जब आप अंतर्मुखी जाते हो तभी आपको पता चलता है कि आप क्या सीख कर रहे हो, आप क्या हो, और जो आप हो वही वो आप बाहर भी सीख करते हो. जी. जो अंदर है आपके वही आप बाहर भी खोजते हो. जी. So what you are, that is what exactly you are seeking outside. ये बहुत बढ़िया वर्ड लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा. What you are seeking outside, बहुत बढ़िया.
उसके अलावा भी एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट. I think it also signifies that we are continuously in search of knowledge, as in the guru or the significance of knowledge. But we need to understand, we just need to drop the ignorance. Knowledge is there with us. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. यहीं पे है, कहीं जाना नहीं है, आश्रम में नहीं जाना, हिमालय में नहीं जाना, गृहस्थ में ही. वो आखिर में बोला भी उसने, राजा जनक पैलेस में ही ज्ञान ले रहे हैं. उन्होंने ये नहीं कहा मैं बाहर जा रहा हूं, फॉरेस्ट में जाऊंगा, पैलेस में डिस्टर्ब हो जाऊंगा. पैलेस में तो गृहस्थ के से भी लाख गुना उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. कोई ना कोई कंप्लेन लेकर आएगा, कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते भी वहीं पे मुक्त हो गए. हमारे उसमें रहता है यार, मेरे तो 2 बच्चे हैं, उनको भेजना है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे से ये काम है, वो काम है, मैं नॉलेज यहाँ पे कैसे लूं? ये मन का है. कंटेनमेंट जैसे बोला ना, मन का है. जैसे नीरज जी ने बोला ना, जो अंदर है वही बाहर आ जाता है. तो ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी है. ये अष्टावक्र की किताब में नहीं है, लेकिन ये ब्यूटीफुल स्टोरी है राजा जनक की. कि वो राजा जनक कहते हैं यहीं पे भाई, यहीं पे महल में बताओ, इस भीड़ भाड़ में बताओ, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, इनके सामने बताओ. अकेले नहीं सुनी उन्होंने, पूरे सबके सामने सुनी वो कहानी, जिसको जितनी समझ में आ जाए. तो वही कि वहां पे संतोष हो गया. ये कहानी यहाँ पे क्यों आती है, उसको वहीं पे संतोष हो गया उसी टाइम कि मैं यहीं पे कंटेंटेड हूँ. बोलो, मैं प्रेजेंट मूवमेंट में हूँ, वर्तमान में हूँ, मैं सीकर हूँ, जो बोलना है बोलो, और सब कुछ अंदर ही है. जाना कहाँ है? बाहर को छोड़ के अंदर की तरफ आओ तो यात्रा खत्म. वो गुरु जी बोलते हैं हेड से हार्ट की यात्रा है, थोड़ी सी यात्रा है, 1 किट की यात्रा है बस. और हम घूमते रहते. वो कह रहा 30 साल तक घूमता रहा, और मैं भी 20 साल के बाद में अब समझ पाया इस मतलब का. सबसे पहले अष्टावक्र गीता हमने पढ़ी थी 2000 में विनोदा कुचिपल्ली के साथ में. कभी किताब नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी. वो उनके पास में कैसेट होती थी, कैसेट से सुनाते थे. तब ये स्टोरी भी नहीं थी, उन्होंने सुनाई थी, लेकिन बहुत कम समझ में आई थी. अब 20 साल हो गए, 20 साल बाद में अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है. तो ऐसे ही वो कह रहा है 30 साल तक घूमता रहा, 30 साल तक घूमता. कहाँ जा रहे हो भाई, यहीं पे है सब कुछ. ब्यूटीफुल. हाँ जी, और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? क्षण में घटना घट जाती है. आपको बस सिर्फ जो है पूर्ण भाव में जीना है. बाहर से आपको कुछ भी जो है जो मिलेगा तो उससे आप पूर्ण नहीं हो जाएंगे. जो अपूर्णता के भाव से जीता है तो वो संसार में भागता है इधर से उधर. और बाकी ये है कि आप पूर्ण भाव में जिए, और जो भी मन करता है करने दें उसे, जो भी इच्छा होती है अंदर से होने दें. लेकिन आपके अंदर में जो है भाव पूर्ण होना चाहिए. कुछ भी चीज प्राप्ति और छोड़ने के लिए नहीं करनी है हमें. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर. सरिता जी ने जो बोला ना कि क्षण में हो जाएगा खत्म, बस किसी भी क्षण हो सकता है कुछ. ब्यूटीफुल. चलो, और कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? अदरवाइज विल क्लोज. हाँ, उषा जी, उषा कुमार, आप अपना वीडियो ऑन करें. उषा कुमार जी, बहुत सालों बाद आई हैं आप. 2014 में तो इकट्ठी रहती थी. 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ उषा जी हैं, नहीं आ पा रही. अनम्यूट करें. चलो कोई नहीं. सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि.
लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु।